हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स और दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पहले पढ़ेंगे लाइन, सेगमेंट, रे, फिर मिड पॉइंट। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो ये जो लाइन, सेगमेंट, रे है, ये आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट में, ये जो 9th अलजेब्रा में हमने पढ़ा था फर्स्ट सेट सेट्स, जिसमें हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स, उस कंसेप्ट से इसे कोरिलेट करते हुए हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लाइन, व्हाट इज सेगमेंट एंड व्हाट इज रे। तो सबसे पहले सेगमेंट। नाउ व्हाट इज सेगमेंट? नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो थोड़े से डिस्टेंस पे है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सेगमेंट इज द यूनियन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन देम। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स के यूनियन को हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ए बी, लेकिन शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं सेग ए बी। अगर आपने लिखा सेग बी ए तो भी ये करेक्ट है, सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं या सेगमेंट बी ए लिख सकते हैं। तो ये है सेगमेंट ए बी। अब ए बी में ये जो ए है और ये बी है, इनको कहते हैं एंड पॉइंट्स। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी। नाउ सपोज मान लेते हैं एक ए बी का लेंथ x है, सो डिस्टेंस ए बी इज सेम एज लेंथ ए बी, ये दोनों सेम होते हैं एंड दैट इज x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स या सिंपली ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ये सारे जो हम लिख सकते हैं, आप डिस्टेंस ए बी लिख सकते हैं या लेंथ ए बी लिख सकते हैं या सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं या सिंपली ए बी लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज रे। रे जो होता है वो सेगमेंट से बड़ा होता है। सेगमेंट जो है लाइक ए फाइनाइट सेट, ये खत्म हो जाता है। रे इज एन इनफाइनाइट सेट। रे में आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स है, सो रे इज यूनियन ऑफ segment AB and all the points between point P and between segment AB. So what is ray? Ray is the union of segment AB and all the points between segment AB and point P including P। यानी कि AB में, सेगमेंट AB में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे, और सेगमेंट AB से पॉइंट P के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे, और पॉइंट P, ये सब का यूनियन होता है रे। जैसे हम सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए दोनों सेम होता है, लेकिन रे में ऐसा नहीं होता है। रे ए बी इज नॉट इक्वल टू रे बी ए। रे ए बी और रे बी ए सेम नहीं होते हैं। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, दिस ए इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। इसे हम एंड पॉइंट कहते हैं या हम इसे ओरिजिन भी कहते हैं। यहाँ से लाइन शुरुआत होती है, ये यहाँ पे लाइन एंड होता है यहाँ, और ये जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं इट मींस इट इज कंटिन्यूअस, ये इनफाइनाइट होता है। सो इसके लिए व्हेन वी से रे ए बी, रे ए बी का मतलब होता है ए से वो ओरिजिन हो रहे और मूविंग टुवर्ड्स बी, बी की तरफ वो कंटिन्यूअस है। व्हेन वी से रेन बी ए, तो वो बी से स्टार्ट होगा और ए की तरफ कंटिन्यूअस रहेगा। इसके लिए रे ए बी और रे बी ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। सो दिस इज द रे। नाउ व्हाट इज लाइन? अब लाइन में जब हम देखेंगे सेगमेंट ए बी है, सो ए बी, सेगमेंट ए बी इज द सबसेट ऑफ लाइन। नाउ व्हाट इज, हाउ टू डिफाइन लाइन? सो यहाँ पे दो रे है, एक है रे बी ए और रे ए बी। सो लाइन इज यूनियन ऑफ रे ए बी एंड रे बी ए। ये दोनों रे का यूनियन जो है उसे हम लाइन कहते हैं। रे सेगमेंट इज द सबसेट ऑफ लाइन। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज मिड पॉइंट। नाउ सपोज देयर इज अ सेगमेंट ए बी, यहाँ पे सेगमेंट ए बी है, तो ये सेगमेंट ए बी का एक ऐसा पॉइंट रहता है, सपोज एम, such that
AM is congruent to BM, यानी कि AM is congruent to BM। एक ऐसा पॉइंट M है जो सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, such that AM is equal to BM, BM बोलो या MB बोलो, so AM is equal to BM, then this point M is called as midpoint of the segment AB। और मिड पॉइंट जो होता है वो यूनिक होता है, एक सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं। और ये जो मिड पॉइंट है सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ AB इज इक्वल टू 10, तो AM जो रहेगा वो 10 का हाफ रहेगा, दैट इज 5। BM जो रहेगा वो 10 का हाफ रहेगा। इफ AM इज 4 सेंटीमीटर, BM भी 4 रहेगा और AB जो है वो 4 का डबल, यानी कि 8 सेंटीमीटर रहेगा। सो AM is equal to MB is equal to half of AB, या 2AM या 2MB is equal to AB। ये दोनों फॉर्मूले जो मिड पॉइंट से रिलेटेड करते हैं। नाउ वी विल सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। देयर आर 2 सेगमेंट्स, सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD। नाउ सच दैट, ये सेगमेंट्स ऐसे हैं सच दैट length AB is equal to length CD, then these two segments are called as congruent segments। दोनों का लेंथ सेम है, सो इसके लिए ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। AB is congruent to CD। अगर दोनों सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम नहीं रहेगा तो हम उसे कंपेयर करेंगे, जो स्मॉलर रहेगा वो स्मॉलर सेगमेंट, जो ग्रेटर रहेगा वो ग्रेटर सेगमेंट। इफ द लेंथ इज सेम देन दे आर द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। एक सेगमेंट को कितने भी सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट को एक ही सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एक सेगमेंट कैन बी कॉन्ग्रुएंट टू 3, 4, 5 मेनी नंबर ऑफ segments। If the length of all the segment is equal, then we can say they are the congruent segments। अब congruence के 3 प्रॉपर्टी रहते हैं, reflexivity, symmetry and transitivity। कॉन्ग्रुएंट के ये 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी। सपोज सेगमेंट AB, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर सेगमेंट जो होता है वो खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविटी। नाउ सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री के लिए 2 सेगमेंट्स लगेंगे, AB एंड XY। इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू XY, देन XY इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। अगर सेगमेंट AB XY को कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो XY भी जो है वो AB को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। AB is congruent to XY, therefore XY is also congruent to AB। This is called as symmetry। Third property is transitivity। Now what is transitivity? इसके लिए 3 segments लगते हैं। Now XY is congruent to AB। XY जो है वो AB को congruent है, AB जो है वो CD को congruent है। So हम कह सकते हैं कि XY is also congruent to CD, यानी कि कोई 3 सेगमेंट्स है, वो पहला सेगमेंट दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा सेगमेंट तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट ऑल द 3 सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। AB is congruent to XY, XY is congruent to CD, therefore AB is congruent to CD। So now we will solve practice set 1.2। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियो से स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और ये चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, आपको किस तरह का भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ दिस टेबल शोज पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। अब हम ये जो सेगमेंट्स दिए हुए ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है हमें बताना है। तो लास्ट जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स, सेम हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे वेदर द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। नाउ फर्स्ट वन, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। सो फॉर सेगमेंट DE, कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड कोऑर्डिनेट ऑफ E। सो कोऑर्डिनेट ऑफ D is -7, coordinate of E is 9,
ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। देयरफॉर लेंथ DE इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहाँ पे -7 है, इसके लिए हम ब्रैकेट में -7 ले लेंगे। सो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 प्लस 7 16। Length DE is equal to 16. Let this be equation 1. Now we will find length segment AB. For that, A coordinate is -3 and B coordinate is 5. So length AB, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर रहेगा। 5 माइनस -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दिस इज 5 प्लस 3। लेंथ AB इज इक्वल टू 8। लेट दिस बी इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 को देखेंगे, लेंथ DE जो है वो 16 है, लेंथ AB जो है वो 8 है, ये दोनों सेम नहीं है, सो द सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। From 1 and 2, AB is not equal to DE. Now question number 2. Segment BC and segment AD. So coordinate of B and C पहले हम लिखेंगे। So coordinate of B is 5. Coordinate of C is 2. So यहाँ पे 5 is greater number. Now we will find length BC. 5 minus 2. So length BC is equal to 3. Let this be equation 1. Now we will find segment AD. So coordinate of A and coordinate of D. Coordinate of A is -3. Coordinate of D is -7. So length AB. अब यहाँ पे दोनों माइनस नंबर है, तो माइनस नंबर में क्या होता है, जब नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे नंबर लाइन तो नहीं है, फिर नंबर लाइन बना के हम चेक नहीं करेंगे। अब जनरली इफ अगर ये माइनस नहीं रहता था तो 7 ग्रेटर रहता था, तो अभी नेगेटिव में आ गया तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो -7 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा और -3 है वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर नंबर नेगेटिव में ग्रेटर हो जाता है। सो -3 माइनस ऑफ -7, सो दिस इज -3 प्लस 7। एक माइनस है एक प्लस है, तो हम माइनस करेंगे। 7 माइनस 3 4। सो दिस इज इक्वेशन 2। सो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, 3 एंड 4 ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, सो दीज सेगमेंट्स आर आल्सो नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड E. सो B इज 5, E इज 9। 5 और 9 जो है वो ग्रेटर नंबर है, सो लेंथ BE इज इक्वल टू 9 minus 5. Length BE is equal to 4. Let this be equation 1. Now segment AD. So coordinate of A is -3. Coordinate of D is -7. Again -3 -7. -3 is the greater number. So length AD is equal to -3 minus -7. So -3 plus 7. That is 4. फ्रॉम 1 एंड 2, जब हम देखेंगे यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट लेंथ है। सो लेंथ BE इज इक्वल टू लेंथ AD, देयरफॉर सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। क्वेश्चन नंबर 2, point M is midpoint of AB and AB is equal to 8. We have to find AM. M is midpoint of AB. So if line AB ऐसा है, M is midpoint, AB is equal to 8. So AM is equal to half of AB. AM is equal to half. AB is 8. 2 ones are 2 fours are. So AM is equal to 4. This is the answer. Question number 3. Point
P is midpoint of CD. CP is given 2.5. Find length of CD. So what is given? P is midpoint of CD. डायग्राम यहाँ पे जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब CD का मिड पॉइंट जो है वो CP है, CP दिया है और हमें टोटल CD फाइंड आउट करना है। सो CD जो रहेगा वो CP का डबल रहेगा। CD is equal to length of CD is equal to 2 length of CP, that is 2 into 2.5. 2.5 का डबल होता है 5.0, that is 5. Length CD is equal to 5. This is the answer. Question number 4. AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter, AP is equal to 3.4. अब यहाँ पे 3 सेगमेंट दिया है, हमें इन्हें कंपेयर करना है। सो जब हम नंबर में देखेंगे 5, 2 और 3.4, सबसे छोटा होता है 2, 2 से बड़ा है 3.4 और 3 से बड़ा है 5. सो व्हाट इज 5? AB. सो AB is greater than AP is greater than BP. This is the answer. बहुत simple question है. Question number 5. Observe the diagram and answer the following question. यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया है, T, S, R, P, Q are the points on the line. Now question number 1. Opposite ray of RP. Opposite ray of RP. ये जो है ये RP है, इसका अपोजिट रे हमें फाइंड आउट करना है। RP मीन्स RP इस तरफ रे पास हो रहे, सो अपोजिट जो रहेगा वो R से स्टार्ट होगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो यहाँ पे 2 रे आ सकते हैं, एक RA, एक हो जाएगा रे RS और दूसरा हो जाएगा रे RT। सो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे रे RS R रे RT. दिस इज द आंसर. Now question number 2. Intersection set of ray PQ and ray RP. ये जो है ये रे PQ है और रे RP, इनका इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो हमें बताना है। RP जो है वो ये पूरा रहेगा। सो RP और RQ में कॉमन क्या है? PQ. सो रे PQ रे RP दोनों का एंड पॉइंट एक ही है R और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे। RP जो है ये है इस तरफ कंटिन्यू है, सो RP मतलब ये भी रहेगा, तो RP के अंदर क्या आ रहे? PQ आ रहे, रे PQ पूरा आ रहे। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आएगा रे PQ। यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। रे PQ यहाँ से स्टार्ट हो रहे और इस तरफ आगे बढ़ रहे, एंड रे QR, Q जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे और इस तरफ आगे बढ़ रहे, यानी कि इस तरफ कंटिन्यू है। यूनियन मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो पूरा मिलके यूनियन होता है। सो ये PQ जो है यहाँ पे इतना जो सेगमेंट PQ है ये कॉमन है, तो ये सेगमेंट PQ भी आएगा और QR आएगा, तो यूनियन दोनों को मिला के यूनियन, तो PQ से बड़ा होता है रे QR, तो यहाँ पे आंसर आएगा रे QR. Question number 4. Rays of width QR is a subset. अब ये जो QR है सेगमेंट, अब ये किस रे का सबसेट है? तो ये रे QR का सबसेट हो सकता है और रे RQ का भी सबसेट हो सकता है। सो रे QR रे RQ, अगर हम देखेंगे तो ये जो है रे SQ का भी सबसेट हो सकता है। रे TS रे TQ एक्सेट्रा, ये सारे रेस का सेगमेंट QR जो है वो सबसेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5. पेयर ऑफ अपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट R. दो अपोजिट रेस हमें बताना है जिनका कॉमन एंड पॉइंट है R।
यानी कि r से एक इस डायरेक्शन में आएगा तो दूसरा जो है उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो एक पेयर है रे rp एंड रे rs, दूसरा है रे rp एंड रे rt, रे rq एंड रे rs, रे rq एंड रे rt। सो अपोजिट रेस का दोनों का कॉमन पॉइंट r रहेगा। सो rp और rs, rq, rt, rp, rt, rq, rs, ये सारे जो है ये अपोजिट पेयर्स से। क्वेश्चन नंबर 6, टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट्स। ऐसा कोई भी दो रेस हमें लिखना है लेकिन दोनों का एंड पॉइंट जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। अभी इतने सारे हमने तो लिखा है, ऐसा ही एक पॉइंट लेके कोई भी टू पेयर्स आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू पी आर एक पेयर हो गया है, आर एस आर पी दूसरा पेयर हो गया है, एस टी एस आर एक पेयर हो गया है, एस टी एस पी एक पेयर हो गया है। ऐसे कोई भी दो पेयर हमें लिखना है। Question number 7, intersection of ray SP and ray ST. So this is ray SP and ST. This is ray ST. यहाँ पे एक ही पॉइंट जो है वो कॉमन है। इंटरसेक्शन में हम जो पॉइंट्स कॉमन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन है एंड दैट इज पॉइंट S. सो यहाँ पे आंसर रहेगा पॉइंट S. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया है, कुछ पॉइंट्स दिया है और उनके कोऑर्डिनेट्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से जो इक्वल डिस्टेंट पे है वो हम पॉइंट्स बताना है। अब पॉइंट बी जो है ये पॉइंट बी है। सो इक्वल डिस्टेंस पे ये जो है 2 3 4। सो इक्वल डिस्टेंस पे सी है, सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो ए और बी के बीच में भी डिस्टेंस 2 है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी जो है वो एक पेयर है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। अब दूसरा हम देखेंगे। तो पॉइंट बी से डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 4 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो पी भी बी से 4 यूनिट्स के डिफरेंट में है। सो दूसरा पेयर आएगा पॉइंट पी एंड पॉइंट डी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। अब क्यू ये है, यहाँ से दो ऐसे पॉइंट्स हमें ढूंढना है जो इक्विडिस्टेंट पे है। अब आर जो है वो 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, सेम वे पी जो है वो भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे पेयर आएगा पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट डिस्टेंस यू वी, यू कोऑर्डिनेट एंड वी कोऑर्डिनेट। सो यू कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं दिया है। सो यू कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो सकता है, ये -4 है तो ये -5 रहेगा। सो यू कोऑर्डिनेट इज -5, v इज हियर 4 6, सो v विल बी 5। v कितना होगा, 5 होगा। सो v कोऑर्डिनेट इज 5। -5 5 नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जो है वो ग्रेटर है। सो डिस्टेंस यू वी इज इक्वल टू 5 माइनस -5। So distance UV is equal to 5 plus 5. Distance UV is equal to 10. So this is the answer. Second हम find out करेंगे distance PC. P coordinate and C coordinate. So P coordinate is -2.
एंड सी कोऑर्डिनेट इज 4. एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर रहेगा. 4 minus -2, that is 4 plus 2, that is 6. Distance PC. Now distance VB. V coordinate and B coordinate. V coordinate is 5. B coordinate is 2. So this is 5 minus 2. Distance VB is equal to 3. Distance UL. So U coordinate and L coordinate. U coordinate is -5, L coordinate is -3. अब यहाँ पे -3 जो है वो राइट साइड में है, इसके लिए ये ग्रेटर नंबर रहेगा. So -3 plus 5, that is 2. Distance UL. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.